हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तरफ से आईटीआई वालों के लिए। सिर्फ इसमें आईटीआई वाले ही एलिजिबल हैं और यहाँ पे आईटीआई की 30 जो ट्रेड है उनकी वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रेड इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर एड एम्ब्रॉयडरी का, इंजीनियरिंग ड्राई का, सर्वेयर का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ड्राफ्टमैन सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये टेक्निकल स्मार्ट सिटी का निकला हुआ है, टेक्निकल स्मार्ट सिटी एग्रीकल्चर का, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन का, सोलर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D फाउंड्री मैन, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, प्लम्बर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ऑटो बॉडी, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर और टर्नर, फिटर, ड्राफ्टमैन सिविल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मशीनिस्ट, इन सभी पोस्ट पे वैकेंसी आउट की गई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से। तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, पेपर कटिंग निकल कर आई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सिर्फ आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थी हेतु कुल 30 अलग अलग व्यवसाय को पदवार रिक्तियों की विवरण निम्नवत है। तो ये वैकेंसी मैं 2 दिन पहले ही डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर डिप्लोमा और डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थी हेतु विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ये पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि ये वैकेंसी डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए नहीं निकली हुई है, अभी बाद में इनके लिए निकलेगा। अब आते हैं, आपको फॉर्म की पूरी डिटेल बताते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सीआईटीएस मांगा हुआ है कि नहीं, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि नहीं। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पहले नंबर पे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, यहीं से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको चले जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म आप लोगों को 23/5/2023 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे निकला था तो फॉर्म जो था आपका 23/5/2023 से ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और देख लीजिए लास्ट डेट 22 जून तक रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर कैंडिडेट जो अदर स्टेट से होंगे उनको 600 रुपये लगेगा। SC/ST के लिए 150 रुपये लगने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे 21 साल मिनिमम एज मांगा हुआ है और मैक्सिमम 22 साल। और ये वैकेंसी पूरी आप लोग देख लीजिएगा कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकल के आई है। और देखिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हर एक ट्रेड वाइज में नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ। आपका जो भी ट्रेड होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन की पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आईटीआई आपका पास आउट होनी चाहिए। अब एक नोटिफिकेशन से मैं पूरी आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। ये है विज्ञापन संख्या 22/2023। अब इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, कोई भी ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए जो कुछ कॉमन है, जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता जो होगी आईटीआई होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव मांगा हुआ है, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे सीआईटीएस भी मांगा हुआ है, अधिमान्य रहता है, यानी कि आपका सीआईटीएस जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन में सीआईटीएस होनी चाहिए। याद रखिएगा, आईटीआई आपके पास होना चाहिए, अनुभव 3 साल का मांगा हुआ है और सीआईटीएस, ये तीनों आपका होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका कोई भी अनुदेशक पोस्ट के लिए भर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए भर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो गया, चाहे फिटर ट्रेड हो गया, इसमें भी देख लीजिए फिटर में आईटीआई, जिस भी ट्रेड में आप भरेंगे उसमें आपका आईटीआई होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए और सीआईटीएस होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 9300 से लेकर 34,000 3800 और होगा, प्लस उसके बाद अन्य अलाउंस मिलके आपकी सैलरी काफी अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे लेवल स्तर अगर देखेंगे तो 6 के तहत होगा। यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए टोटल, ये फीटर ट्रेड वालों के लिए 105 है। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के देख लीजिए यहाँ पे 153 है। तो आपको जो भी ट्रेड का देखना होगा वैकेंसी, यहाँ पे आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा
और यहाँ पे डाउनलोड बिहार ITI इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन अलग अलग ट्रेड का यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो और डिटेल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयु सीमा 1/8/2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र जो दिया है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 42 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल दिया हुआ है। तो काफी अच्छा यहाँ पे एज दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देखेंगे तो लिखित परीक्षा आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसे होगा, तो 100 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें 80% कार्य क्षेत्र ज्ञान से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने फीटर ट्रेड से अप्लाई किया है तो आपका जो 80 क्वेश्चन होंगे वो फीटर ट्रेड से होंगे। इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन से 80 जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रीशियन होंगे। यानी कि ITI की जिस पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे, ITI जो आपका ट्रेड है उससे 80 क्वेश्चन पूछेगा और 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछेगा, जनरल अवेयरनेस से पूछेगा। ठीक है, ये देख लिया आप लोग। तो अब देखिए क्या करते हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 निगेटिव मार्किंग है और सही उत्तर देने पे 1 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 2.05 अंक काट लिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग है। सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट में आपके आएंगे तो द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा। यानी कि द्वितीय चरण भी होगा कुछ ऐसा। द्वितीय चरण में क्या होगा, मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। जो लिखित परीक्षा में आप अंक लाएंगे उसका 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अब मान लीजिए 100 नंबर में से अगर आप मान लीजिए कि 90 नंबर ला लिए तो आपको वहां से 50% अंक आपको लिया जाएगा, मैक्सिमम 50 अंक तक। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट 100 नंबर ला दिया तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 50%, 50 ही अंक होगा, मैक्सिमम 50 अंक तक ये जोड़ा जाएगा। अब देखिए आपके पास राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र है, यानी कि NTC सर्टिफिकेट है, यानी कि ITI सर्टिफिकेट है, या आपके पास ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स उसका दिया जाएगा। अगर आप CITS किए हुए हैं, प्राप्त अंकों की प्रतिशत 30% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने जो भी ITI में CITS में परसेंटेज है उसका 30% आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण को अधीन औद्योगिक व्यवसाय से अनुदेशक पद पर, संविदा पद पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्था प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 जिससे भाग देकर प्राप्त होगा। तो ये संविदा में जो वर्क कर रहे हैं उनके ये एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे, यानी कि टोटल यहाँ देखेंगे 125 मार्क का सेकेंड यानी द्वितीय चरण में होगा। प्रथम चरण में क्या होगा, 100 अंक का क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही करने में, क्योंकि सेकेंड में ये चीजें जुड़ेंगी फर्स्ट वाली मेरिट भी। ठीक है, तो ये परीक्षा का पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर रह जाता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैं आपको फीस तो बता दिया, 600 रुपये OBC जनरल वालों के लिए लग रहा है, EWS को 600 रुपये लग रहा है, और राज्य के बाहर यानी कि बिहार के बाहर के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो 600 रुपये का। अनुसूचित जनजाति जाति महिला के लिए यहाँ पे बिहार के जो निवासी है उनको 150 रुपये लगने वाला है। अब अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को 600 रुपये निर्धारित है, तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आप लोग पेमेंट करते सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप फीस को दे सकते हैं। अन्य कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए अनुभव प्रमाण पत्र, थोड़ा देख लीजिए कैसे बनवाना है आप लोगों को। यह अनुभव प्रमाण पत्र जो कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखना है। यहाँ पे जहाँ भी आप पढ़ाए होंगे उसका नाम लिखिएगा, यहाँ पे दिनांक लिखिएगा, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे पता अपना। ठीक है, की नियुक्ति अधिसूचना कार्यालय अध्यक्ष, यहाँ पे दिनांक कितना को संविदा के आधार पर व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन या जो भी आपका पोस्ट है उस पर आप लोग नाम लिखवाएंगे और यहाँ से दिनांक लिखवाएंगे किस तरह तारीख से कितने तारीख तक आपने पद पर स्थापित रहे यानी कि कार्यरत रहे।
और आपको प्रतिमाह वेतन आपको कितना दिया जाता था यहाँ पे आपको लिखवा लेना है। यहाँ पे हस्ताक्षर प्रभारी प्राचार्य का पूरा नाम, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम और मोहर आपको लगवा लेना है, कार्यालय का मोहर यहाँ लगवा लेना है। तो ये सभी आप लोग बनवा लीजिए और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। ये अप्लाई लिंक आपको 22/5/2023 से लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको मिल जाएगा। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी तरह की डाउट होगी तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।